Hey guys, my name is Harsh. And my name is Purva. Guys, आज की वीडियो काफी ज्यादा हौच-पौच रहने वाली है बिकॉज हम लोग को पता चला था कि गूगल अपना एक डेटा सेंटर कहाँ पे ओपन कर रहे हैं, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश की एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल सिटी है समुद्र किनारे। विशाखापट्टनम समुद्र किनारे, तो हमें पता चलेगा समुद्र किनारे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डेटा सेंटर है तो ऑब्वियसली डेटा सेंटर में तो डेटा ही रखाता है एंड डेटा काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए बहुत चाहिए बहुत सारा पानी उसको ठंडा रखने के लिए। रियली ये रीजन है? ऑब्वियसली ये रीजन होगा आई थिंक, बिकॉज तो ही तो डेटा सेंटर्स वर्क करेंगे, बिकॉज डेटा सेंटर्स कंज्यूम्स इस बारे में हमें अच्छे से कौन बता water. सकता है? जो गूगल का सीईओ यानी कि सुंदर पिचाई। सो लेट्स सी उनका सुंदर पिचाई क्या कहते हैं एंड या लेट्स सी एंड व्हाट आर द प्लान्स गाइस। मोदी जी भी आए थे 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके गए। So what are the plans? Let's see. What do you think? Start. So guys, अगर आपको हमें Instagram पे फॉलो करना है, so डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको क्लिक करोगे, उसको क्लिक करने के बाद आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा किसी और वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद है, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। And guys, if you want to be the member of this channel, you can also join the channel in 29 rupees only. A step even more. You mentioned South India. I called the Prime Minister of India this on Sunday night. You know, I used to take this train. Prime Minister Modi. Prime Minister Modi. I used to take this train through the south of India, and there's this town called Vizag. It's a beautiful coastal town. Vizag. Growing up, and we announced our. Yeah, there you go. We announced our largest ever AI investment outside the U.S. A $15 billion, 1 gigawatt plus data center. 80% powered by clean energy with subsea cables going in. The chance to transform a region like that with a kind of investment, the chance to do $15 billion, guys. It's a lot of investment. कितना अच्छा रहेगा, और जिन लोगों की वहाँ जॉब लगेगी तो कितना मजा आएगा। मैं सर्च करता हूँ कितने करोड़ होते, $15 बिलियन। तो वहाँ जो बच्चे उस फील्ड में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा कि जो जॉब गाइस लग डेटा जाएगी। साइंस में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन लोग के लिए तो गाइस बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाहर जाते हैं गूगल ऑफिस में, सो गाइस 1 बिलियन होता है 100 करोड़, ठीक है। सो अभी उन्हें कितने बिलियन बोले? 15 बिलियन। सो कितने हुए? 1.25 लाख करोड़ रुपीस वो इन्वेस्ट हो रही है यहाँ पे। सोचो, इट्स लाइक लॉट ऑफ मनी। 124,500 करोड़। पूरे वाइजैक की ना बिल्कुल किस्मत ही चेंज हो जाएगी। और ये भी गाइस 83 रुपीस जो डॉलर का रेट है उसके हिसाब से, अभी तो गाइस 87 चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितने पैसे हुए गाइस, इतने पैसे वाइजैक में इन्वेस्ट होंगे एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर में। तो ये 80% ग्रीन एनर्जी पे चलेगा एंड सस्टेनेबल होगा सबसी केबल्स के थ्रू। सो डेटा साइंस जो बच्चे पढ़ रहे हैं दैट इज लाइक वेरी गुड फॉर देम। एक और चीज मुझे पता चली कि लाइक जो पहले आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना मिक्स था, तो तब चंद्रबाबू नायडू ने वहाँ पे तब क्या करवाया था, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट या और अब जो है, अब आंध्र प्रदेश के सीएम है, अभी वहाँ पे ये आ गया है। सो अब दोनों ही, एक पहले वहाँ थे तो वो माइक्रोसॉफ्ट आ गया, वहाँ पे अभी गूगल आ गया। तो दोनों स्टेट्स को काफी फायदा है। What Chandrababu wants to say. वो क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। Microsoft has come to Hyderabad. Today, Google has come to Visakhapatnam. We are very happy. तो वाइजैक में आ रहा है विशाखापट्टनम, एक ही बात है। सूर्यपुत्र वैकर्तन करना। तो इतने के लिए वीडियो खास में यही बताने जा रहे कि पहले वो वहाँ पे ही आया था, अभी आया था। Nice. तो अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है। अगर if I talk about Madhya Pradesh, so there are a lot of companies in Madhya Pradesh, but not like as big as these companies. There are a lot of call centers in Indore, but not. हमारे यहाँ इतनी बड़ी जॉब्स नहीं है। Infosys है, Infosys अभी आया, अभी आई। बाकी TCS नहीं है। TCS है इंदौर में, बाकी है। अच्छा, बट बस ये दो ही कंपनी है इस, तो फॉरेन कंपनी है। बाकी जो कंपनीज है सारी छोटी मोटी कंपनी है। सो एसेंचर वगैरह है, लेकिन सारी कंपनीज वो है कॉल सेंटर वाली। टेली परफॉर्मेंस है, टास्कस है, लेकिन ये सारी कॉल सेंटर वाली है। सो यहाँ पे कॉल सेंटर का बूम थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। आजकल जॉब लगना बहुत मुश्किल है, और एजुकेशन दिन पे दिन इतनी हाई लेवल की हो रही है, एआई की हो रही है। बट कुल मिला के डेटा सेंटर इन वाइजैक इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, एंड 1.25 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड न्यूज़ फॉर Andhra Pradesh people. Yeah. So let's watch
what Ram Mohan Naidu जो कि बीजेपी में है या wants to say about this particular thank- news. Today is a historic day. I'm very happy that Google Historic is day. announcing $10 billion मिनिस्टर ऑफ सिविल data एविएशन center in the state of Andhra Pradesh, $15 in billion, Visakhapatnam. not This 10. has been a work in progress for many months now, and especially the credit goes to our Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, and the IT Minister, Sri Lokesh Anna Garu, who from the stage of Acha. inception followed up with IT the central Minister hai government abhi. and under the guidance and support of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who himself wanted this kind of infrastructure to come into the country, has supported a lot in the central government, especially Finance Minister, IT Minister from the Government of India. They all extended their support, and today what would have seemed to be an impossible task of having this kind of a capacity data center in the country is becoming a reality today. And what we are going to witness here today, $10 billion AI data center investment in the country, this event could have happened anywhere in the world. This kind of investment could have happened in any country in the world. But why India? Why Andhra Pradesh? Why Visakhapatnam is what we all have to think about. This is only possible because of our Prime Minister Narendra Modi ji and the leadership of our Chief Minister Chandrababu Naidu ji. And Chandrababu Naidu ji has proved again that why he is called the IT man, IT revolution of the country. He has done it many years ago. In fact, in 95, when he was trying to build up Hyderabad as the IT center of the country, he has convinced Microsoft to come to India and set up its plant, the first one which was away from Seattle. And now today, this is Google's biggest investment outside their headquarters. And again, it has come to the state of Andhra Pradesh. And this is how our Chief Minister has created brand Andhra Pradesh. He has created that confidence for investments which are coming into Andhra Pradesh. This is a great revolution, I believe. And from today, we are going to see that what the state of Andhra Pradesh is going to be before the announcement of Google and after the announcement of Google, because we feel this $10 billion investment is going to create jobs up to 1,88,000. And also the kind of ancillaries and the other industries, other data centers, other technology infrastructure that is going to come is going to boost the GDP of more than 11,000 crores every year. That is the scale, that is the capacity of the investment that we are talking about. And this is a AI center related data center, and being in Visakhapatnam is a strategic advantage today, that you are going to connect with the southeast, and you know India how it wants to be positioned itself as the leader of the global south. And for that, it is important that we do these kind of activities which place us at that position as a leader. And this is one of the activities that is going to give us that leverage when we are talking with the other countries on how to drive the whole IT infrastructure across the world. Today is a historic day. I'm very happy. तो है guys, हिस्टोरिक तो है गाइस, बिकॉज नॉट ओनली AI डेटा सेंटर बनेगा, उसके अराउंड भी बहुत सारी चीजें होगी जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करेगी. एंड ये मुझे पहले लगा था कि नॉर्मल डेटा सेंटर है, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल डेटा सेंटर, इट्स अ AI डेटा सेंटर. सो बेसिकली AI जो उनके जेमिनाई है बेसिकली गूगल का, तो उसको ट्रेन करने के लिए बहुत सारे GPUs NPUs लगते हैं. एंड उसमें से काफ़ी ज़्यादा लाइक हीट जनरेट होती है, तो बहुत सारा पानी चाहिए होता है टू कूल इट अप. एंड इसमें आई थिंक उन्होंने बोला है 80% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे. सो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी. सो उसका भी यूज़ होगा. तो विशाखापट्टनम के आसपास होगी कुछ सोलर फील्ड्स बनाने का प्लान होगा उनका. सो उसमें भी पैसे लगेंगे, बिकॉज जब इतना बड़ा प्लांट है तो उसको पावर देने के बदले कितने विंड प्लांट्स कितने सोलर प्लांट्स चाहिए. सो उस इंडस्ट्री में भी बूस्ट आएगा. एंड थर्मल पावर प्लांट भी आई थिंक काम आएंगी. थर्मल इज नॉट लाइक क्लीन एनर्जी नहीं है, बिकॉज उसमें भी कोल यूज होता है. एंड हाइड्रो एनर्जी क्लीन एनर्जी है ना. सो हाइड्रो, बिकॉज आंध्र प्रदेश से कौन सी नदी गोदावरी जाती है? नहीं, उस एरिया में गोदावरी नहीं. पर जाती कहाँ से? आंध्र प्रदेश से ही जाती है ना. महाराष्ट्र होके अपना उधर से जाती है. AP में कौन सी नदी है आंध्र प्रदेश में? कृष्णा आई थिंक. तो कृष्णा में कोई सा डैम होगा ना? कृष्णराज सागर डैम. बाकी कृष्णराज सागर डैम काफी दूर है. अरे फिर वो तो, अरे तो लाइंस तो जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो जाती है. बाकी होगा आसपास. उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कई सारे हैं आसपास. MP खुद बहुत सारे स्टेट्स में एनर्जी तो प्रोवाइड वो भी करता है. MP से दूसरे देश से, मतलब दूसरे स्टेट से खरीद सकते हैं हाँ, इवन उनके खुद के पास भी अच्छे. So that's pretty nice. तो
ज्योग्राफी के लिए हम बहुत सारी बातें हम बाद में हम अच्छा और स्टडी करेंगे आंध्र प्रदेश को, जब आपको एक अच्छी सी हम रिपोर्ट बना के बताएंगे कि यार वहाँ कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज है, क्लीन एनर्जी भी है या फिर जो बिना जो थोड़े हार्मफुल है वो कौन से, तो आपको बता कुल देंगे। मिला के लेट्स वॉच नेक्स्ट। Lot of people criticize me for giving TCS land for 99 paise. But because we did that, Cognizant is coming to Visakhapatnam. Because we did that, Accenture is coming to Visakhapatnam. Because we did that, Salapur Satwa is coming to Visakhapatnam. Answer is coming to Visakhapatnam. Google is coming to Visakhapatnam. One policy made all the difference. One bold decision made all the difference. Lot of people criticize. सो भले ही लैंड कितने कम प्राइस में उन्होंने दिया है, लेकिन उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है, बिकॉज अभी भी इंडियन कंपनीज को बहुत ज़्यादा काम करना है टू रीच एट दैट लेवल, एंड फॉरेन कंपनीज अगर आएगी सो ऑब्वियसली फॉरेन के लोग यहाँ काम करने नहीं आएंगे, डेफिनेटली यहीं के लोग काम करेंगे, सो इट विल डेफिनेटली बूस्ट द इकोनॉमी। सो अगर उन्हें लैंड हम फ्री में भी देते हैं काम करने के लिए, सो वो भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उससे इतने मैसिव स्केल पे इतना फ़ायदा हमें होगा, सो अच्छी बात है। एंड अगर गूगल वहाँ पे आ रही है तो भी बहुत सारी और कंपनीज आएगी, बिकॉज अगर बिग कंपनीज आती है तो स्मॉल कंपनीज भी उस पर्टिकुलर कॉरिडोर में आती है, एंड इट विल बूस्ट द इकोनॉमी। बस तो एंड नारा लोकेश के हमने ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देखे, बाकी वो आईटी मिनिस्टर है एपी के। हाँ, बाकी अभी जैसे जैसे ये गूगल का आएगा फिर और उनके बारे में इंटरव्यूज आएंगे वहाँ की, और हमें अपडेट पता चलती रहेगी कि कहाँ से कहाँ तक काम हुआ है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।